क्या रीजन है डाइवोर्स सबसे ज्यादा हो रहे हैं अभी, और डाइवोर्स होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? इम्पेशंस, अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि मैरिज तो ऐसा ही होना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। और सेंस ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड कि ठीक है, तो तुम आ गए हो, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी मेहनत यही तक थी, तुम्हें पाने तक की मेरी मेहनत थी, तुम्हें पा लिया, उसके बाद मैं क्यों मेहनत करूं? तो जब ये एटीट्यूड आ जाता है ना, तो आपका ये एटीट्यूड सीधा डिवोर्स के रास्ते पे जाता है। सो मेन दैट इज द मेन रीजन समवेयर। ठीक, definitely these are the smallest things but the most common. Like I said, some relationships are very toxic, very abusive. उसमें तो भाई आपको 3 दिन नहीं टिकना चाहिए। लेकिन नॉर्मल रिलेशनशिप्स में भी अगर सामने वाला अगर आपको देखता ही नहीं है, एक्नॉलेज ही नहीं करता है, अप्रिशिएट ही नहीं करता है, तो घूम फिर के वो डिवोर्स की गलियों तक पहुंच जाएगा ये रिश्ता। राइट। मैंने आपको सवाल मेंटल हेल्थ रिलेटेड पूछे, लव रिलेटेड, बट यू आर मल्टी टैलेंटेड। आपकी बहुत सारी बाकी चीज़ें भी स्पेशलिटीज़ हैं, हिप्नोथेरेपी है, टैरट है, एस्ट्रोलॉजी है, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में, इतना सारा टैलेंट सब आप अकेले लेके जाओगे, ये बाकी लोगों में बांटोगे? मैंने ये पढ़ा था कि अगर ये तुम्हारा लास्ट जन्म है तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना तुमने सीखा है वो तुम सिखा के जाओगे। यू हैव टू पास ऑन द नॉलेज। तो जब मैंने ये पढ़ा तब से मैंने इसको सिखाना शुरू कर दिया कि क्या पता अगर ये मेरा लास्ट जन्म हो तो इसके पहले कुछ जन्मों में तो मैं 3 जन्मों में तो मैंने लोगों के मर्डर भी किए हैं, उनको टॉर्चर भी किया है। उसके बाद 3 जन्मों में मैंने उसका भुगतान भी किया है। कह रहे हो अबाउट माई जन्म? पास्ट लाइफ, माई पास्ट लाइफ, हाउ यू नो? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थ्रू हिप्नोथेरेपी। आप हिप्नोथेरेपी आर के यू द्वारा, सीरियस? हाँ जी, थ्रू हिप्नोथेरेपी यू कैन गो बैक एंड सी एज मेनी लाइफ टाइम्स एज यू वांट टू सी। तो वहां से हमको बहुत ये कार्मिक लेसन्स मिलते हैं। कहाँ पे मैंने गड़बड़ की, क्यों हुआ ये मेरे साथ, आज क्यों हो रहा है मेरे साथ। जब आप पीछे जाके देखते हो ना, तो आपको सारे चिट्ठे, ये 1972, ये 1856, ये 1764 सब कुछ मिलता है। इट इज कर्मा। इट इज कर्मा, 100% कर्मा। So everything, We whatever we do. have a very strong record of our karma and then we also have our free will। कि ये कुछ चीजें तुम्हारी कार्मिक है, कि ये तुमको यहाँ पे पैसों की तकलीफें होंगी क्योंकि तुमने बहुत लोगों के पैसे चुराए हैं, लेकिन ये तुम्हारा फ्री विल है कि अब ये पैसे तुम ईमानदारी से कमाओगे या चोरी करके कमाओगे। राइट, दैट विल डिसाइड तो योर। आप अपने फ्री विल से अपने कर्मा को बैलेंस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपने कार्मिक जर्नी को फटाफट निकाल सकते हो, या वही एक लेसन आप 6 और जन्मों तक सीखते रहोगे। तो इस जन्म में मेरे को जितना जो भी आता है, थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू हैंड होल्डिंग पीपल, मैं सब लुटा के जाऊँ। वेरी गुड।